गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचेतानि स्मरेन्नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित विश्वास तिवारी अपने YouTube चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम पुरुषोत्तम मास के विषय में आगे बात करेंगे। क्या करें क्या ना करें। पहली बात, क्या ना करें, इस विषय पे चर्चा करते हैं। तो मांगलिक कार्य इस माह में नहीं करना चाहिए। मांगलिक कार्य का अर्थ हुआ मुंडन संस्कार, छेदन संस्कार, कर्णभेद संस्कार और यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार, गृह प्रवेश, किसी देव प्रतिष्ठा, मूर्ति आदि में जो प्राण प्रतिष्ठा होती है, मंदिर की प्रतिष्ठा होती है, वो सारे कार्य इस महीने में वर्जित हैं, मना है। बड़े यज्ञ इस महीने में वर्जित हैं। ये तो मांगलिक कार्य हुए। फिर सकाम कर्म किसी भी प्रकार के इस महीने में नहीं करना चाहिए। जैसे कोई व्रत, अनुष्ठान, तप वगैरह जो खुद के कल्याण के लिए किए जाते हैं उसको सकाम कर्म बोलते हैं। तो सकाम कर्म से हम लोगों को परहेज करना चाहिए इस महीने में। अब क्या करना चाहिए इस विषय में बात करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस महीने में किया हुआ कर्म 100 गुना फल देता है। तो जितना हो सके भगवान का भजन जप करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन का जन्म लेने का जो मुख्य उद्देश्य है, परमात्मा की प्राप्ति है, आत्म साक्षात्कार है, उस कार्य की सिद्धि हो सके। तो इसलिए निष्काम भाव से बिना इच्छा के भगवान का भजन करना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बात। फिर छोटे उपाय क्या करना चाहिए अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए। तो पहली बात तो ये कि दीपदान यदि कर सकें, इस महीने में जितना दीपदान करेंगे उतना ज़्यादा लाभ होगा। धन प्राप्ति के लिए भी, ऋण से मुक्ति के लिए भी, घोर दरिद्रता भी हो, यदि बहुत जन्मों का पाप कर्म प्रभावी हो, प्रारब्ध में धन संपत्ति हो ही नहीं, वो व्यक्ति भी यदि इस महीने में दीपदान नियमित करे तो उसको लाभ होता है। दीपदान कहाँ करें, कैसे करें। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान किया जाता है, मंदिर में, किसी देवता के मंदिर में दीपदान किया जाता है, बहते हुए जल में या स्थिर जल में, जलाशय के पास जा कर के संध्या के समय उसमें दीप प्रवाहित किए जाते हैं, ये भी दीपदान होता है। हमारे मान्य लोग जैसे जवाई और बहनोई, इन लोगों को या ब्राह्मण को किसी अन्न और फल के साथ में हाथ में जलता हुआ दीपक दान करने से भी बहुत पुण्य होता है। फिर अन्न का दान तो हमेशा ही फ़ायदेमंद है, इस महीने में भी बहुत फ़ायदेमंद है। विशेष तौर पे ऐसे पकवान जिनमें छेद हों, जैसे मालपुआ, घेवर और बालूशाही, इस प्रकार के व्यंजनों को बना करके ब्राह्मण आदि को दान करने से बहुत लाभ होता है। इस महीने में आप व्रत कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं, अनुष्ठान कर सकते हैं। बड़े यज्ञ नहीं, छोटे होम आदि कर सकते हैं। इनका भी बहुत बहुत महात्म्य है। किसी भी भागवत आदि कथा का श्रवण कर सकते हैं, भगवत चरित्र की चर्चा कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, उसके बहुत कई गुना लाभ हैं। फिर पुराण आदि का दान कर सकते हैं, किसी धर्म ग्रंथ का, रामायण महाभारत आदि के ग्रंथ का दान कर सकते हैं। पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम करके एक स्तोत्र है, उसका पाठ करने का इस माह में विशेष फल होता है। और यदि वो न कर सकें तो विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करने का बहुत महत्व है इस महीने में। ये कुछ चीज़ें थीं जो क्या करें क्या ना करें के विषय में थी। आशा करता हूँ आप लोगों को इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। आज के वीडियो में इतना ही। आप लोगों को ठीक लगा हो, अच्छा लगा हो वीडियो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए नोटिफिकेशन पाने के लिए। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हर हर महादेव।